अगर हमारे अंदर लोभ है, अगर हमारे अंदर किसी तरह का लालच है, डर है, तो हम तथागत को न मानते हैं न तथागत को हम जानते हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बुद्ध के रास्ते पर चलें, आप ही का भला होगा। इससे बुद्ध का तो कुछ लेना देना है नहीं, बाबा साहब का तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमारा जरूर भला होगा अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। शिक्षा के नाम से तो धोखा आपके साथ हो रहा है, आप इसको समझिए। कहते हैं, हम सब ने बहुत सुना है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब त्याग दो। अच्छी बात है, त्याग दो, पर त्यागे कैसे? कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी होता रहता है, गुस्सा आ ही जाता है। ये गुस्सा खत्म कैसे हो? ये तथागत का धम्म है जो आपके मन से, आपके अंदर से तमाम क्रोध को निकाल देता है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो केवल उसको पढ़ने से और समझने से, क्या आप कहेंगे मैंने पढ़ लिया, मुझे जानकारी है, उस ग्रंथ में लिखा है, मैंने समझ लिया, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप विपश्यना करेंगे, एक एक कदम चलेंगे, ये गंदगी सारी अपने आप धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। जिन साथियों ने की है उन्हें मालूम है कि अंदर से गंदगी निकलती है तो दिखती भी है कैसे निकल रही है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। हम जैसे वकील हैं, यहाँ पे हमें सारे साथी, मोस्टली साथी वकील हैं, अगर कोई क्लाइंट आ जाए, फीस लेके आ जाए, तो हम पहले बाकी चीज बाद में करेंगे, पहले फीस लेके जेब में रखो, पैसे बाकी बाद में। ये जो चीज है, ये जो लोभ है, हम इससे कैसे मुक्त हो, वो रास्ता तथागत ने बताया। हमारे अंदर से तृष्णा, हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, ये सब कैसे निकल जाएं और कैसे हम मन से पूरी तरह से विशुद्ध हो जाएं। जैसे भी आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया ना, सह चित्त परियोदपनन, जो उसमें बताया ना कि एक बुजुर्ग महिला तथागत के पास आई, उनसे पूछा कि भाई हमें तो धर्म बहुत सीधे शब्दों में समझा दो, बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वानों की बातें समझ में नहीं आती। तो तथागत ने कहा कि धर्म तो ऐसे होना चाहिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो धर्म क्या है? तो धर्म अगर आसान शब्दों में समझ में आए, वही तो धर्म है, तभी तो लोग धारण करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो कोई अर्थ नहीं। तो तब उन्होंने वो समझाया जो डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया। एक साथी और है हमारे, उन्होंने भी बताया कि सब पापस एकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सह चित्त परियोदपनन एस बुद्धानुशासनन। सो आपका मन नितांत निर्मल पवित्र हो जाए, वो रास्ता तथागत ने केवल बताया नहीं, उंगली पकड़ के आपको उस रास्ते पर चलाया भी, तभी ये धर्म इतने समय तक चला। आज के संदर्भ में मैं तो यही कह सकता हूं, अगर इस दुनिया को वाकई में प्रकाशमान करना है, प्रकाशित करना है, ये यूं कहे कि आगे बढ़ना है, इस दुनिया से जितनी भी हिंसा है, जितने भी पाप कर्म है, ये जितनी भी बुराइयां हैं, अगर इनको निकालना है, इनको दूर करना है, तो दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता केवल बुद्ध का ही है। उसी रास्ते पर चलना होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और साथियों, एक बात आपसे बहुत सीधे सीधे कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, उम्मीद करता हूं आप ऐसे नहीं हैं, पर फिर भी अगर हमारे अंदर लोभ है, अगर हमारे अंदर किसी तरह का लालच है, डर है, तो हम तथागत को न मानते हैं न तथागत को हम जानते हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बुद्ध के रास्ते पर चलें, आप ही का भला होगा। इससे बुद्ध का तो कुछ लेना देना है नहीं, बाबा साहब का तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमारा जरूर भला होगा अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। हमारे मन में डर है, डर इतना है कि हम बोलने तक से भी घबराते हैं।
सच को सच कहने से भी घबराते हैं, गलत को गलत कहने से भी घबराते हैं, सच के साथ खड़े होने में भी हम घबराते हैं। तो हम कहां बाबा साहब को मानते हैं, कहां तथागत को मानते हैं, अगर ये डर हमारे अंदर है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर से जिस दिन निकल जाएंगी उस दिन वाकई में हमारा रास्ता प्रशस्त होने लगेगा, और तथागत की शिक्षाओं को जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपनाने लगेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन और प्रकाशित होने लगेगा, गंदगी दूर होने लगेगी। तो तथागत का धम्म केवल कहने की या चर्चा की बात नहीं है। चर्चा जरूरी है, क्योंकि लोगों को कई बार जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जैसे श्रोतापन वाली स्थिति, वो सुनने के बाद ही तो श्रोतापन होता है। सुनेंगे, समझेंगे, तब शायद उस रास्ते पर बढ़ जाएंगे। तो उस संदर्भ में चर्चा जरूरी है लोगों के बीच बैठ के, लेकिन केवल चर्चा से कुछ नहीं होगा, उस रास्ते पर चलना होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, वाकई में इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो तथागत की शिक्षाओं को, विपश्यना को इस दुनिया के, देश की नहीं, दुनिया की शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, अभिन्न अंग। और बच्चा जब तीसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास के बाद से चौथी क्लास में हो, तो एक एक घंटे, आधा आधा घंटे वो शुरुआत कर देनी चाहिए। और जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकले तो पूरी तरह से विपश्यना में पारंगत होकर निकले, अपने आप तमाम गंदगी उसके अंदर से निकल जाएंगी, उसे कहीं कुछ आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफसोस आज की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, ये जो राजनीतिक करता धरता है, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं हम सबको इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी मौका मिले, या यूं कहें कि हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो रणनीति भी बनानी चाहिए कि जब हमें मौका मिलेगा हम विपश्यना को, तथागत की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाएंगे, और इस देश को वाकई में, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, और विश्व को खुशहाल और तरक्की पर चलता हुआ एक विश्व बनाएंगे। कि ये हमारे भाई ही हिंदू हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं है, इनको हम देंगे, आपको देने की कोई जरूरत नहीं। वो तो बाबा साहब थे, इतना झटका अंग्रेज को कि हमें ये जो लोग कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये मुस्लिम बैठे इन्होंने कुछ नहीं दिया, हम भी आपको 150 साल से मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, अपराध कर रहे हो, यहाँ आपने भी कुछ नहीं दिया। ये नहीं कह रहा मैं आप देने की हैसियत में नहीं थे, आप देने की ताकत में थे, पर इसलिए नहीं दिया, इन्होंने नहीं देने दिया। आज मैं फिर मांग रहा हूं आपसे, जो बाबा साहब मांगना चाहे थे तो गांधी, अब यहां पर एक बात कहूंगा, गांधी जी को जो समझ लेगा यहां बैठ के, गौतम बुद्ध अपने आप समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध की पढ़ना जरूरी नहीं इतना, मुझे माफ करेंगे आप, जो यहां बैठ के गांधी को समझ लेगा, जो राजनीति को समझ लेगा, बाबा साहब ने समझा उनको, और इतना समझा कि वो कहने लगे मैं तो जल के मरूंगा, मर के मरूंगा, और मैं खाऊंगा भी कुछ नहीं। यहां तक स्थिति बाबा साहब ने ला दी। फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का बना, 37 को जो इलेक्शन हुए, बाबा साहब की जो फेडरेशन के जो इलेक्शन थे बॉम्बे, वो 17 में से 13 जीत गए। गांधी को फिर लगा कि ये जो लेके आया था और तो मैंने इनको दे दिया, अब नहीं देना है उसको। हमारे जो प्रतिनिधि आज काम कर रहे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आप जरा एक सेकंड हाथ खड़ा करके कह दो आपके नुमाइंदे हैं क्या, एक बार कर दो, आपके नुमाइंदे एक आदमी कर दो, तो फिर जो हम मांग रहे थे वो तो मिला नहीं हमें। और आज की जो सिचुएशन है, मैं ज्यादा कहूंगा तो फिर वो बात ये होगी कि मैं ज्यादा बोलना आता नहीं है, पर आप सिचुएशन को समझिए। कल का मैं अखबार पढ़ा था बैंक्स ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स जो हमारे बच्चे जाते हैं गरीबों के, और जो मिड डे मील मिलता है, या तो एक एक मित्र है वहां, या एक एक टीचर है। अगर 200, 250, 300 बच्चे अगर हैं किसी गांव में और एक टीचर है,
और भाई मिड डे मील बना रहा है तो शिक्षा तो नहीं मिल रही, शिक्षा के नाम से तो धोखा आपके साथ हो रहा है। आप इसको समझिए, आप जो है इस बाण को अपने हाथ में रखिए और चलाइए। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।